बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद अबूद और आप देख रहे हैं स्टडी प्लान यूट्यूब चैनल। तो आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं CS 504 के असाइनमेंट नंबर 1 का सॉल्यूशन। तो जैसा कि आपको मालूम है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पार्ट 1 यानी कि CS 504 की असाइनमेंट नंबर 1 आ चुकी है। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपके पास लेकर हाजिर हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपके सामने ही इस असाइनमेंट को सॉल्व करते हैं। तो इस वीडियो को आपने लास्ट तक लाजमी देखना है, क्योंकि इस वीडियो में आपको मुकम्मल इस असाइनमेंट को सॉल्व करके दिखाऊंगा और साथ में ये मैं असाइनमेंट आपको प्रोवाइड भी करूँगा। तो अपने वीडियो को लास्ट तक देखना है अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले तो आ जाएगी ड्यू डेट, जो कि आपने लाजमी से देख लेनी है, क्योंकि इसकी 28 लास्ट डेट है। तो आपने इस डेट से पहले पहले अपनी असाइनमेंट को कंप्लीट करना है। उसके बाद आती है कुछ इंस्ट्रक्शन, जो कि आपने लाजमी से देख लेनी है। अब मैं आपको ये पढ़ के आपको बताने नहीं वाला, बस आपने सिंपली रीड करनी है, आपको समझ लग जाएगी कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन बताई गई हैं। उसके बाद जाता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव यानी कि आप इस असाइनमेंट को कंप्लीट करने के बाद किस काबिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 2 ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं, ठीक है, ये आपने देख लेने हैं। उसके बाद अगर आपको कोई मसला आता है इस असाइनमेंट में, ठीक है, तो आपने क्या करना है, CS 504@vu.edu.pk जो आपकी अपनी मेल होगी, जैसा कि आपकी स्टूडेंट आईडी होती है, वो मेल आईडी से आपने यहाँ पर मेल करनी है। तो आपको ये आंसर देंगे और आपको जो क्वेरी होगी उसे आपको वो सॉल्व करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको बताया गया है कि टोटल क्वेश्चन 2 हैं, 2 क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो कि 20 मार्क्स के हैं, जिन्हें आपने सॉल्व करना है। और यहाँ पर आपको कुछ सिनेरियो दिया गया है। सिनेरियो देने के बाद इस सिनेरियो के अंदर से आपसे वो 2 क्वेश्चन पूछेगा, जिसके आपने आंसर देने हैं। तो मैं आपको ये सिनेरियो बता देता हूँ कि इस सिनेरियो में वो क्या कहता है। वो सिनेरियो में कह रहा है कि आजकल के हालात की वजह से एक यूनिवर्सिटी है, वो अपने कन्वेंशनल एजुकेशन को डिजिटल लर्निंग मोड यानी कि ऑनलाइन एजुकेशन में कन्वर्ट करना चाहती है। वो चाहते हैं कि उसमें टीचर के लिए भी तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद हों, जिससे वो लेक्चर वगैरह अपलोड कर सकें, ऑनलाइन सेशन कर सकें, मीटिंग कर सकें, ठीक है, और क्विज़ेज़ वगैरह दे सकें। और दूसरी तरफ जो स्टूडेंट हैं वो ऑनलाइन क्विज़ेज़ को सॉल्व कर सकें, असाइनमेंट डाउनलोड कर सकें, ठीक है, या अपने वीडियो लेक्चर को देख सकें, ठीक है। तो इस तरह की फंक्शनैलिटी के लिए वो कहते हैं कि आपने एक सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है, सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाना है, ठीक है। तो वो सिस्टम के लिए कुछ रिक्वायरमेंट वो बता रहा है, मेजर सिस्टम रिक्वायरमेंट फॉर द प्रपोज सॉफ्टवेयर सिस्टम, ठीक है। ये सिस्टम रिक्वायरमेंट बताई गई हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसा कि मैं आपको एक दो दिखा देता हूँ पढ़ के। प्रोविजन ऑफ लॉगिन इंटरफेस टू द टीचर, ठीक है, आपने एक लॉगिन इंटरफेस देना है टीचर के लिए और दूसरा इंटरफेस देना है इनरोल स्टूडेंट ऑफ लॉगिन टू द अकाउंट, ठीक है। और दूसरा आपने देना है स्टूडेंट के लिए ऑल द क्लास स्टूडेंट एंड फंक्शनैलिटी विल बी अवेलेबल टू द ऑथेंटिकेटेड यूज़र ओनली, ठीक है। और जो क्लासेस कंटेंट और फंक्शनैलिटी होगी वो सिर्फ और ऑथेंटिकेटेड यूज़र के लिए ओनली होगी, ठीक है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट के लिए होगी, किसी और के लिए नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज़ है। और उसके बाद आएगा टीचर विल अलाउ टू अपलोड वीडियो लेक्चर, जो टीचर होगा वो वीडियो लेक्चर को अपलोड कर सकेगा, ठीक है, वीडियो लेक्चर एंड स्लाइड लेक्चर वगैरह को अपलोड कर सकेगा। उसके अलावा जो स्टूडेंट होगा वो वहाँ से लेक्चर को डाउनलोड कर सकेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 2 चीज़ें पैरेलल है, एक टीचर एक स्टूडेंट है। टीचर की कुछ अलहदा फंक्शनैलिटी और फैसिलिटीज़ हैं और स्टूडेंट की कुछ अलहदा फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो अब ये क्या आपने देना है, क्योंकि टीचर है, टीचर के पास काफ़ी ज़्यादा एक्सेस होगी, ठीक है, और स्टूडेंट के पास सिर्फ लिमिटेड एक्सेस होगी, ठीक है, ये हमने करना है। अब हम नीचे उन्होंने बताया कि काफ़ी सारी जो जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, मेजर, वो उन्होंने बताई हुई हैं। हमने इन एक एक रिक्वायरमेंट को देखते जाना है और उसे अपनी असाइनमेंट के मुताबिक इसे सॉल्व करना है। अब वो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, अब हमने क्या करना क्या है, ठीक है। यूजिंग द अबव मेंशनड सिनेरियो, आपने ऊपर वाला सिनेरियो को पढ़ा है, जैसा कि मैंने आपको बता भी दिया। यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रा यूज़ केस मॉडल, ठीक है। अब आपने एक यूज़ केस मॉडल बनाना है फ्रॉम द गिवन फंक्शनैलिटी रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 5-7 पॉइंट यहाँ पर जो छोटे-छोटे आपको पॉइंट दिए गए हैं, यहाँ पर जब लिखा होगा मेजर सिस्टम रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो ये वाली जो रिक्वायरमेंट है आपने इसको यूज़ करते हुए आपने मेजर यूज़ केस मॉडल बनाना है। तो जो मैंने बनाया हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने सॉल्व किया असाइनमेंट है, ये इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर इस असाइनमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। ये जस्ट असाइनमेंट सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए है, लेकिन आपने अपनी बनानी खुद ही है, ठीक है। वो तरीका मैं आपको आगे बता दूंगा कि किस तरह से आपने खुद अपनी बनानी है। अगर आप इस असाइनमेंट को कॉपी करके अपलोड करेंगे तो आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि आपने अपनी किस तरह से बनानी है। इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ 10 मिनट की आप ये वीडियो होगी, ये ज़्यादा से ज़्यादा आप ये देख लेनी है तो आपका काम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन नंबर 1 आ जाएगा कि हमने सिनेरियो को देखते हुए अपना एक यूज़ केस मॉडल बनाना है, ठीक है। पहला था लॉगिन इंटरफेस होना चाहिए, टीचर कंटेंट अपलोड कर सके। उसके बाद टीचर जो होगा वो मीटिंग सेशन अरेंज कर सके। उसके बाद टीचर लेबल एंड डिसेबल माइक कर सके। उसके बाद सिस्टम शुड प्रोवाइड वीडियो स्ट्रीमिंग
ठीक है। इस तरह से काफ़ी सारे जो हैं ये फीचर या पॉइंट हैं ये उन्होंने बताए हुए हैं। ठीक है। इसके बाद नीचे मैं आपको बता देता हूँ कि आपने इस तरह सा एक जो है मैंने आपको बताया कि यूज़ केस मॉडल बनाना है। ठीक है, मॉडल डायग्राम। तो इस तरह की ये डायग्राम बनेगी। तो ये इस तरह से आपने बनानी है कि विचुअल एलएमएस, एक हमने एलएमएस बनाया है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाया है। ठीक है, जिसमें टीचर जो है वो भी लॉगिन कर सकता है और स्टूडेंट है वो भी लॉगिन कर सकता है। टीचर जो है वो लेक्चर कंटेंट अपलोड कर सकता है और जो स्टूडेंट है वो लेक्चर कंटेंट डाउनलोड कर सकता है। उसके बाद टीचर जो है वो मीटिंग सेशन अरेंज कर सकते हैं और जो स्टूडेंट है वो ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरह से टीचर अनेबल एंड डिसेबल माइक कर सकता है। ठीक है, टीचर जो है वो वीडियो स्ट्रीमिंग कर सकता है और जो स्टूडेंट है वो देख सकता है। उसके बाद स्टूडेंट अपना माइक ऑफ ऑन कर सकता है। ठीक है, उसके बाद टीचर ऑनलाइन क्विज़ दे सकते हैं और स्टूडेंट अटैम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद टीचर जो है वो अपलोड और डाउनलोड असाइनमेंट कर सकते हैं और जो स्टूडेंट है वो भी अपलोड और डाउनलोड असाइनमेंट कर सकते हैं। तो ये हमने जो पॉइंट है, ये 7-8 पॉइंट जो उन्होंने ऊपर दिए हुए थे, वही पॉइंट को हमने एक लाइन में अरेंजमेंट कर दिया और वो फंक्शनैलिटी जो टीचर के पास थी, ठीक है, वो हमने उसके टीचर के साथ अलाइन कर दिया और जो स्टूडेंट की फंक्शनैलिटी थी वो हमने स्टूडेंट के साथ अटैच कर दी है। तो इस तरह से आपने ये एक डायग्राम बनानी है। अब आपने ये डायग्राम किस तरह से बनानी है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर अपनी क्वेश्चन फाइल में आ जाना है। इसके बाद नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर एक आपको छोटा सा नोट दिया गया है। नोट में वो क्या कह रहा है, यू कैन यूज़ माइक्रोसॉफ्ट विजन। तो आप माइक्रोसॉफ्ट विजन को यूज़ कर सकते हैं या अदर सम ड्राइंग टूल। ठीक है, या किसी और ड्राइंग टूल को यूज़ करते हुए जिसमें यूएमएल नोटेशन की सपोर्ट हो, वो आपने ऑनलाइन ड्राइंग टूल को यूज़ करते हुए अपनी जो असाइनमेंट है उसे कंप्लीट करना है। या जो जो आपको बताया गया कि डायग्राम बनानी है वो आपने बनानी है। तो अब इस तरह की ये असाइनमेंट आपने किस तरह से ये वाली डायग्राम ड्रा करनी है, तो ये ड्रा करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपने क्या करना है। ठीक है, तो आपने सिंपली चले जाना है गूगल में। ठीक है, और यहाँ पर जो आपने लिख देना है creatively.com। ठीक है, इस तरह की ये वेबसाइट है। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर भी इसे ओपन कर सकते हैं। इसे ओपन करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पर साइन अप पर क्लिक करना है। जब आप फर्स्ट टाइम आएंगे तो आपने सिंपली साइन अप पर क्लिक करना है। अगर आप साइन अप पर क्लिक करना है, अगर आप पहले से अकाउंट बना हुआ है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है, तो मैं सिंपली साइन इन पर क्लिक करूँगा। तो साइन अप करना इतना मुश्किल नहीं है, आपने सिंपली अपने जीमेल से लॉगिन कर लेना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है साइन इन विद गूगल, तो यहाँ पर आपको लिखा होगा साइन अप विद गूगल। तो ठीक है, आपने पहले साइन अप कर लेना है। तो यहाँ पर साइन अप करने के बाद आपने साइन इन करना है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है तो मैं सिंपली साइन इन करूँगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपके सामने उस तरह से एक डायग्राम है वो क्रिएट करूँगा। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आपने भी क्रिएट करनी है। तो सिंपली आपने यहाँ पर ऐड के बटन पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद आपने यहाँ पर यूज़ केस मॉडल, क्योंकि हमने यूज़ केस मॉडल बनाया है तो आपने सिंपली यूज़ केस मॉडल पर क्लिक कर देना है। ठीक है, क्योंकि हमने जिस तरह की डायग्राम बनानी है हमने वही चूज़ करना है, आपने इसके अलावा और कोई चूज़ नहीं करना। अगर आप कोई और चूज़ करेंगे तो बाद में आपको प्रॉब्लम होगी और आपको समझ नहीं लगेगी कि किस तरह से इसे चूज़ किया गया है। ठीक है, तो इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आपने एक सब्जेक्टिव को लेना है। ठीक है, सिस्टम को, और यहाँ पर सिस्टम की बजाय आपने यहाँ पर लिख देना है विचुअल एलएमएस। ठीक है, तो इस तरह से आपने विचुअल एलएमएस ले लेना है और यहाँ पर आपने एक ले लेना है ऑब्जेक्ट एक्टर को। ठीक है, और यहाँ पर एक्टर लिखा होगा तो यहाँ पर आपने एक्टर की बजाय इसको चेंज कर देना है। एक्टर की बजाय यहाँ पर आपने इसे कर देना है टीचर। ठीक है, इसे हम कर देंगे टीचर। और उसके बाद एक और हम एक्टर लेंगे और यहाँ पर इसे कर देंगे स्टूडेंट। जैसा कि मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाई हुई है वही आपने यहाँ पर बनानी है, STUD स्टूडेंट। ठीक है, तो ये एक टीचर हो गया, ये स्टूडेंट हो गया। उसके बाद अब हमने फंक्शनैलिटी देनी है। तो यहाँ पर हम ये जैसा कि ये मैंने फंक्शनैलिटी दे दी, यहाँ पर हम सिंपली करेंगे इसे यूज़ केस की बजाय हम इसे कर देंगे लॉगिन इंटरफेस। ठीक है,
तो ये इस तरह से आपने दे देनी है। जैसा कि यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है लॉगिन, तो आपने थोड़ा-सा मुख्तलिफ करना है क्योंकि आपकी असाइनमेंट अलहदा होगी, मेरी अलहदा होगी, ठीक है? तो जैसा यहाँ पर लिखा है सिंपली लॉगिन, तो यहाँ पर मैंने जैसे कि लिख दिया लॉगिन इंटरफ़ेस। तो इस तरह आपने थोड़ा-सा वो चेंज करेंगे तो आपका ये फ़ायदा होगा कि ऐसा आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। तो इस तरह से आपने लॉगिन इंटरफ़ेस दे देना है। उसके बाद यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ आना है और प्लस के आइकन पर क्लिक करके आपने यहाँ से ये ड्रा लाइन पर क्लिक कर देना है और उसके साथ आपने इसे ड्रा कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर जाना है और इस जो लाइन को वो आपने स्ट्रेट कर देना है, ठीक है। तो इसी तरह से ये दोबारा यहाँ पर आप प्लस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने जाना है, यहाँ पर भी प्लस का निशान देंगे, प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे आप और उसके बाद आपने ये कनेक्टर लेकर इसके साथ कनेक्ट कर देना है और इस जो लाइन होगी इसको भी आपने स्ट्रेट कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका जो जो इस तरह की जो डायग्राम है वो क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। इस तरह से आपने और काफ़ी सारे लेते जाने हैं ये ठीक है। ये वाले कनेक्टर लेते जाने हैं और इनके साथ टीचर को, जो टीचर की फंक्शनैलिटी होगी वो टीचर के साथ आपने अटैच कर देनी, जो स्टूडेंट की होगी वो स्टूडेंट के साथ अटैच कर देनी है। बस आपने ये जो वो अंदर लिखा होगा ये आपने थोड़ा बहुत चेंज कर देना है और आपने अपने मुताबिक जो स्टूडेंट और टीचर की फंक्शनैलिटी होगी वो लिख देना है। और उसके बाद आपने इस तरह से ये मुकम्मल एक डायग्राम जो आप इस तरह की बनी हुई है, आपने इसे देखकर इस तरह की अपनी एक मुकम्मल डायग्राम क्रिएट कर लेनी है। तो उसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने सॉल्व करना है। जो पहला क्वेश्चन था वो था तकरीबन 15 मार्क्स का, जो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आप इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आल्सो आइडेंटिफाई एटलीस्ट 4 यूज़र रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब हमने पहले तो जो थी कि वो हमने एक जो रिक्वायरमेंट थी उसे हमने यूज़ केस मॉडल में कन्वर्ट करना था। अब हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई एटलीस्ट 4 यूज़र रिक्वायरमेंट। अब हमने 4 यूज़र रिक्वायरमेंट बनानी है जो कि नॉन फंक्शनल है, ठीक है। जो फंक्शनल नहीं है लेकिन रिक्वायरमेंट ज़रूर है उसकी फॉर द अबव मेंशन सिनेरियो, ठीक है, वो आपने बतानी है। तो वो जो आपको असाइनमेंट मिलेगी वो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। यहाँ पर पहला तो है इजी टू यूज़, कि यूज़ करने में आसान होना चाहिए। उसके बाद इजी टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड समझने में आसान हो चाहिए। उसके बाद इजी टू असेस और उसके बाद इजीली ऐड न्यू फीचर्स में आसानी के साथ हम इजी फीचर ऐड कर सकें। नो डिले, हाई परफॉर्मेंस होनी चाहिए। उसके बाद सिक्योर सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो कि क्वेश्चन नंबर 2 जिसका आंसर है, इसमें से आपने उन्होंने कहा कि आपने एटलीस्ट फोर आपने बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको काफ़ी सारी बता दी हैं, 6 बता दिए हैं, तो इनमें से आपने कोई सी भी 4 लिख देनी है, ठीक है। तो ये था आपके दोनों क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरह से आपने ये सब अपनी असाइनमेंट को सॉल्व करना था। अगर आपको असाइनमेंट का नहीं पता चलता कि कौन सी आई है, तो अपने यहाँ पर देख सकते हैं कि असाइनमेंट नंबर 1 कवर हैंड आउट कंटेंट फ्रॉम लेक्चर नंबर 1 to 7, ठीक है। ये लेक्चर नंबर 1 से 7 तक के लेक्चर में ऐसे ये असाइनमेंट आई हुई है। तो ये मैंने आपको सॉल्व करके भी दिखा दी कि किस तरह से आपने अपनी इस असाइनमेंट को सॉल्व करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो इस फाइल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसके अलावा आपको जो वेबसाइट का मैंने बताया उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर इस असाइनमेंट फाइल को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।